आज छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने सीजीपीएससी 2021 परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और राज्य सरकार की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई बड़े वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि सीजीपीएससी घोटाले की एसबीआई जांच अभी चल रही है, इसलिए सभी नियुक्तियां जांच पूरी होने तक रोक दी जाएं। लेकिन चयनित युवाओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल और अभ्युदय सिंह ने जोरदार दलील दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी अंतिम चार्जशीट बहुत पहले ही दाखिल कर दी है। कुल 171 चयनित उम्मीदवारों में मात्र 5 के नाम ही चार्जशीट में शामिल है। सबसे अहम बात तो ये कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही ज्वाइनिंग दे दी गई है। फिर ऐसे में बाकी उम्मीदवारों को 3 साल और उससे भी ज्यादा साल से ज्वाइनिंग से क्यों वंचित रखा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सभी तर्कों को नहीं माना और साफ साफ ये कहा कि जांच के नाम पर अभ्यर्थियों को अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। अब बात उस घोटाले की जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया था। साल 2021 में सीजीपीएससी ने 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुई, लेकिन जल्दी ही आरोप लगने शुरू हो गए कि परीक्षा और इंटरव्यू में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चयनित किया गया, जबकि मेरिट वाले योग्य युवाओं की अनदेखी कर दी गई। ये सब आरोप थे। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने छापे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन लाल ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासिक और कुछ चयनित अभ्यर्थी भी शामिल है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बाकी बचे चयनित उम्मीदवारों को भी जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने की राह साफ हो गई है। कोर्ट ने संदेश दिया है कि जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए नियुक्तियां दी जा सकती हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य को लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता। ये फैसला छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए न सिर्फ राहत है, बल्कि न्याय की जीत भी माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या बाकी नियुक्तियां भी जल्द ही पूरी होंगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें।